हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज के अंतर्गत पॉलिटी का अगला लेक्चर देखने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत है संविधान सभा की प्रमुख समितियां से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है, और संविधान का जो सोर्स है, मतलब कि अलग अलग देशों से जो हम लोग संविधान को लिए हैं उससे रिलेटेड जो प्रमुख क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। और उस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग अपना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग के एग्जाम में फ़ायदा हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू करते हैं आज का वीडियो का। ठीक है, तो ये दो मेन टॉपिक है, इसको देख लेंगे कि प्रमुख समितियां है और संविधान का जो स्रोत है उससे रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। यहाँ संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, मतलब जैसे संविधान सभा जब बनाई गई थी संविधान बनाने के लिए, तो अलग अलग समितियों के माध्यम से उसको काम किया गया है। ठीक है, तो उसी में एक था संघ संविधान समिति। तो जब भी संघ से रिलेटेड अगर समिति के बारे में पूछा जाएगा तो उसका आप हमेशा जवाहरलाल नेहरू के साथ जाएंगे। ठीक है, संघ संविधान समिति या संघ शक्ति हो, सबका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है, और बी आर अम्बेडकर किसका अध्यक्ष थे, कौन समिति का? तो ये प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे। ठीक है, और जेबी कृपलानी तो ये उप समिति थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक से रिलेटेड जो थी उसी के अंदर एक उप समिति बनी थी, उसी में वो जेबी कृपलानी थे। आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये जो थे, ये बी आर अम्बेडकर के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उसी के अंदर ये मेंबर थे। 7 उसमें थे तो ये भी एक मेंबर थे। ठीक है, आइए देखते हैं इसका कुछ कुछ इसमें इम्पोर्टेंट लाइन दिया गया है कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय शक्ति यहाँ देखिए, संघीय संविधान है और यहाँ संघीय शक्ति है, दोनों का जवाहरलाल नेहरू जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे संचालन समिति की बात हो रही है, यानी स्टीयरिंग समिति, तो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, लेकिन वहीं पर अगर कार्य संचालन आ जाएगा तो वहाँ के एम मुंशी होगा। ठीक है, फिर प्रारूप समिति, जिसको बताया गया कि इसमें 7 टोटल मेंबर थे, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे, उसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांत से रिलेटेड जो आएगा, प्रोविजन से रिलेटेड, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे। ठीक है ना, ये जो था मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और ये जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र से, तो इसके कौन थे? तो ये भी, इसका भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, इसी के अंदर 2 उप समिति थी, एक मूल अधिकार उप समिति, क्योंकि इसमें टॉपिक ज्यादा था तो इसीलिए उप समिति 2 बना दी गई थी। तो मूल अधिकार के उप समिति, इसमें जेबी कृपलानी थे, और अल्पसंख्यक से रिलेटेड जो उप समिति थी उसके एस.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि एस.सी. मुखर्जी का एक जगह और चर्चा किया गया है, पहले के वीडियो में आप लोग देखेंगे। जो संविधान सभा थी तो उसका जो अध्यक्ष थे तो उसी तरह उपाध्यक्ष थे, तो उसी में रिलेटेड क्वेश्चन है। आप बताइएगा कि अस्थाई थे या अस्थाई अध्यक्ष उपाध्यक्ष थे। फिर कार्य संचालन, तो ध्यान देने वाली बात है, अगर सिर्फ संचालन पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे। ठीक ना, संचालन, अगर इसको इंग्लिश में स्टीयरिंग समिति बोलेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएंगे, लेकिन अगर वहीं कार्य संचालन आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ बिजनेस आ जाएगा, तो यहाँ पे आंसर के एम मुंशी हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सतर्क रहेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। तो प्रांतीय की बात हो रही है, तो जब भी जैसे संघ की बात आएगी तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के साथ जाएंगे, तो जब भी प्रांतीय से रिलेटेड कुछ आएगा उसमें समिति, तो इसमें हम लोग किसके साथ जाएंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ जाएंगे। तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, और ये प्रारूप समिति के थे, और ये संघ शक्ति, और ये स्टीयरिंग समिति यानी संचालन समिति के। ठीक है, और ये अस्थाई अध्यक्ष भी थे पहले। ठीक ना, अस्थाई सज्जन सिन्हा थे, अस्थाई अध्यक्ष ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, संविधान को मतलब कि एक उसको बनाने के लिए प्रारूप समिति भी बनाई गई थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, इसमें 7 टोटल मेंबर थे, जिसमें एक ये भी थे। इनके अलावा आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। ठीक है, एन जी अयंगर थे, के एम मुंशी थे, इससे रिलेटेड। ठीक ना, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, पहला अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक ना, टी राजगोपालचारी का भी इनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है, इनको भी देख लेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार के से रिलेटेड कौन अध्यक्ष था? मूल अधिकार से रिलेटेड एक समिति बनी थी, तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी इसका इसके साथ मैचिंग हो जाएगा। फिर कार्य संचालन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर संचालन रहेगा, मतलब स्टीयरिंग लिख दिया है, तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कार्य संचालन आ जाएगा तो वहाँ पे के एम मुंशी हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा इशू है। फिर संघ शक्ति से रिलेटेड कौन जाएगा? तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जाएंगे। ठीक है, और प्रारूप समिति से मैचिंग किसके साथ होगा? तो बी आर अम्बेडकर के साथ होगा। इसमें आगे एक्सप्लेनेशन इसको देख लेंगे।
कि मूल अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल, अल्पसंख्यक से भी रिलेटेड पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर संचालन पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी इंग्लिश अगर स्टीयरिंग रहेगा तो, लेकिन वहीं अगर कार्य संचालन पूछेगा तो के एम मुंशी होगा, और उसमें इंग्लिश में क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ बिजनेस रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर के एम मुंशी हो जाएगा। फिर प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, ठीक ना, इसमें 7 थे, इनके अलावा 6 थे, ठीक ना। फिर संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, ये था, इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति, यानी मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु जो सलाहकार समिति बनी थी उसके कौन थे अध्यक्ष, तो वही सरदार वल्लभ भाई पटेल था, ठीक ना। जो मौलिक अधिकार से रिलेटेड हो, चाहे अल्पसंख्यक से रिलेटेड हो, चाहे प्रांतीय से हो, सबका कौन अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखेंगे। इसी का एक्सप्लेनेशन है कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक ये कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और इसके अंदर 2 उप समिति बनी थी, जिसमें एक था कि ये मूल अधिकार से रिलेटेड जो उप समिति बनी थी उसके कौन अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक से रिलेटेड एक उप समिति बनी थी जिसके कौन थे, एस.सी. मुखर्जी थे, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे, अगर पूछा जाता टोटल कितने सदस्य थे तो 7, लेकिन पूछा है कि इनके अलावा कितने अन्य सदस्य थे तो 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन थे, तो के एम मुंशी थे, फिर एन जी अयंगर थे, ठीक ना, और आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, इसका यहाँ पे दे दिया गया है, एन जी अयंगर, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्र, हालांकि इनकी जगह पे बाद में ये आ गए थे तो इसीलिए इसको यहाँ भी नाम दे दिया गया है, ठीक ना। ये वाला जो ये है ये आपका है, और इनके जगह पे इनका डेथ हो गया था 1948 में, तो इनके जगह पे टी टी कृष्ण चारी आ गए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे, तो जो 6 लिस्ट बना है उसी में से जो है जो देख लेंगे, जो नहीं है उसको हटा देंगे। तो एन जी गोपाल स्वामी थे, आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे उसमें, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, ये दोनों नहीं थे, ये दोनों थे, तो इसका आंसर है जो 1 और 3, और 1 और 3 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से, संविधान पांडुलेखन मतलब प्रारूप समिति का ही बोला जा रहा है, ठीक ना, क्या सदस्य नहीं था, तो मोहम्मद सादुल्लाह थे, अभी पढ़े थे हम लोग क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, ए के अय्यर मतलब आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये थे, और के एम मुंशी ये भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, तो आपका ये पूछा था कौन नहीं था, तो आंसर क्या आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति से रिलेटेड थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था, तो ये 29 अगस्त 1947 को किया था, ठीक ना, मतलब एक संविधान का प्रारूप बनाने के लिए, एक खाचा बनाने के लिए एक तरह से है वो काम उसका, ठीक है। 1947 में इसको संकल्प पारित करके किया गया था, इसको देख लेंगे एक्सप्लेनेशन, इसमें कुछ खास है नहीं। फिर संविधान निर्मात्री यानी संविधान बनाने जो बनाया था उस निर्मात्री परिषद की झंडा समिति, यहाँ झंडा समिति की बात हो रही है, संविधान सभा द्वारा एक झंडा समिति बनाया गया होगा, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हालांकि झंडा समिति से अगर देखेंगे तो 2 आता है, एक समिति, एक तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में था, और एक कराची अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा भी लाया गया था जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक ना, उसमें जवाहरलाल नेहरू लोग भी थे। आइए इसको देख लेते हैं कि ये जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था एक तटस्थ झंडा समिति था, जिसको इस समय 23 जून 1947 को लाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष ही याद रखेंगे, और सदस्य के नाम याद रखना है तो अबुल कलाम आजाद जो कांग्रेस के लंबे समय तक वो थे अध्यक्ष थे, सरोजिनी नायडू, ठीक है, धीरज गोपालचारी, के एम मुंशी, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। फिर उसी तरह ये कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, तो उसमें भी एक बनाया गया था, और इसमें कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और 6 अन्य थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, ये सब थे। कुछ कुछ खास नामों को याद ध्यान रखेंगे, बाकी को उतना जरूरत नहीं है। फिर भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, अभी तक उधर का जो था क्या था, प्रमुख समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो छोटा सा टॉपिक था तो उसका क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ से अब हम लोग आता है कि जो सोर्स है संविधान को किस देश से क्या क्या उपबंध लिया गया है उससे रिलेटेड है। उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, तो उद्देशिका का विचार लिया गया है अमेरिका से, और इसका जो भाषा है लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ये विचार पूछा गया है तो यूएसए के संविधान से होगा इसका आंसर, ठीक है। हालांकि इसके अलावा और भी चीज़ लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक ना, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। हालांकि इसके लिए इससे रिलेटेड पहले वीडियो बना
बनाया जा चुका है। फिर कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, तो अगर इसे देखेंगे तो क्या लिखे, यहाँ से संघात्मक व्यवस्था है। फिर ये केंद्र के पास जो होती है ना आपसी शक्तियों का जो नियंत्रण केंद्र के पास होगी। फिर संघातक व्यवस्था में केंद्र स्ट्रांग होगी, ये चीज़ लिया गया है। फिर राज्यपाल जो वो होता है कि बिल होता है राष्ट्रपति के लिए भी रख सकते हैं, ये भी चीज़ कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है, तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र जो व्यवस्था था, जैसे रिपब्लिक बोलते हैं जिसको, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। यानी हमारा जो हेड है यानी प्रेसिडेंट है, उनका इलेक्शन के द्वारा चुनाव होता है। तो वो चीज़ कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। उसके अलावा और क्या लिया गया है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, और मतलब भाईचारा, ये सब इक्वलिटी है, ये सब चीज़ कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। इटली से कुछ खास तो है नहीं ध्यान पे। यही बताया गया है कि उदेशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, और इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है, अगर इसको ध्यान से ऑप्शन देखेंगे तो इसमें संविधान ये सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है। अ, इसका यहाँ पे ज़्यादा रोल है नहीं, इसको देखेंगे यूरोप में रोल था जब वहाँ फ्यूडलिज्म था, जो धर्म का ज़्यादा बोलबाला था, ठीक है। और इसको इसको देखेंगे तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक ना। अगर थोड़ा सा पॉलिटिक आइडिया होगा तो आप लोगों को पता है कि जैसे तीन सरकार की एक होती है, अंग होती है मेन। एक होती है जुडिशियरी, और एक होती है एग्जीक्यूटिव, और एक होती है लेजिस्लेचर, ठीक है। इन तीनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए जुडिशरी क्या करेगी, अगर ये कुल कुछ ऐसा बिल पास कर रहे हैं जो संविधान के अनुरूप नहीं है, मतलब संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अनुसार नहीं है, तो ये क्या कर देगी, इस बिल को नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। फिर ये ऐसा कुछ ऑर्डर पास करते हैं, मिनिस्ट्री हो चाहे कोई सर्विसमैन है, तो उसको भी ये क्या कर सकते हैं, नल एंड वॉइड कर सकते हैं। प्लस जुडिशरी से रिलेटेड अगर कोई भी मतलब कि उसके शक्ति उक्ति हो, चाहे उसके प्रोसेस या इसका जो भी सिस्टम है, इसमें अगर चेंजिंग लाना है तो लेजिस्लेटर ही ला सकती है। यानी एक दूसरे के इस तरह से बैलेंस करते हैं, ठीक है। आप लोग देखेंगे जुडिशियल रिव्यू के द्वारा ये एक दूसरे का मतलब ये जुडिशरी जो क्या करती है, काउंटर करते रहती है, ठीक है। तो ये एक दूसरे को तो काउंटर करते हैं, लेकिन दोनों का क्या देखिए, अगर संविधान से पावर, संसद संविधान से ही पावर लेता है, और संविधान को प्रोटेक्ट करना हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय, संविधान से ही पावर लेके सब एक दूसरे को वो करते रहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल इसमें कौन हो गया, संविधान है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसी का यहाँ एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लेंगे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। और ये सब मतलब कि जैसे सरकार को भी पावर कहाँ से मिलती है, तो संविधान से। आम जनता को भी पावर कहाँ से मिलती है, संविधान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कार्यपालिका या विधायिका है, अगर कोई ऑर्डर या बिल पास कर रही है, अगर उस संविधान के अनुरूप नहीं है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है, उसको मतलब कि नल एंड वॉइड घोषित कर सकते हैं, यानी उसको रद्द कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये चीज़ ली गई है अमेरिका के संविधान से ली गई है, ठीक है। अमेरिका से ली गई है इसको। और जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, एक बार इसको और ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, कि अगर इसके अंदर क्या होता है, चाहे लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, अगर इन्होंने कोई बिल पास किया, लेजिस्लेचर है तो बिल पास करेगा, वो एक्ट बनेगा। अगर बिल या एक्ट जो है संविधान के अनुरूप नहीं है, तो इसको जुडिशरी क्या करेगी, क्या नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। जैसे आप लोग एक सुने होंगे फेमस जजमेंट आया था एनजेएससी, ठीक है। फिर एग्जीक्यूटिव भी कुछ कुछ अपना ऑर्डर पास करते रहते, उसको भी नल एंड वॉइड कर सकती है। एक और कि अगर जुडिशरी रिव्यू में वो भी होता है कि अगर मान लीजिए कि जुडिशरी है वो पहले कुछ डिसीजन दे रखी है, वो भी अपने आप को बदल सकती है, पलट सकती है। मान लीजिए उस समय का सिचुएशन कुछ और है, अभी का सिचुएशन कुछ और है, तो अपना विचार बदल सकती है, ठीक है। न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना कहाँ से ली गई है, तो अमेरिका से ली गई है। यानी जुडिशरी रिव्यू कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। उसका ये एक्सप्लेनेशन है, इसको ध्यान से देख लेंगे। इसका आशय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय विधानों यानी विधायिका की बात हो रही है, जो बिल लाते हैं और उसको एक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट में क्या होगा, पार्लियामेंट विधेयक लाया जाएगा, उसको पास किया जाएगा, फिर वो एक्ट का रूप ले लेगा। फिर उसी तरह विधानसभा में आता है बिल, पार्लियामेंट केंद्र के स्तर पे होता है, और विधानसभा राज्य के स्तर पे होता है, ठीक है। कुछ आदेश है उसको भी वो कर सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था यानी जुडिशरी रिव्यू की व्यवस्था कहाँ कहाँ है, केवल भारत में, केवल यूएसए में, और भारत और यूएसए दोनों में, तो ये आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ए, एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर जो
कोर्ट की व्यवस्था है, जो जुडिशरी की व्यवस्था है, भारत और अमेरिका में देखा जाए ब्रिटेन के कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रांग है, खासकर अमेरिका में ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है ना। वो ज़्यादा पावरफुल है और ब्रिटेन में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो बिल लाया जाता है पहले जुडिशरी से परमिशन ले लिया जाता है, उसके बाद जब वहाँ पार्लियामेंट अगर बिल पास कर दे रही है फिर जुडिशरी उसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो ज़्यादा पावरफुल यूएसए का है, ठीक ना। और वहीं से हम लोग भारत भी लिया है जुडिशरी रिव्यू की व्यवस्था, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो एकल नागरिकता देखेंगे सिर्फ अमेरिका में है, इंडिया में नहीं है। यानी ये अगर यूएसए में है लेकिन इंडिया में नहीं है। पूछा है दोनों समान रूप से। संविधान की 3 सूची है, इंडिया में है, अमेरिका के बारे में कुछ कह नहीं सकते। न्यायपालिका का दायित्व, और वहाँ पे जैसे देखेंगे ना कि वहाँ एक दो टाइप के कोर्ट भी होते हैं। जैसे वहाँ डुअल सिटीजनशिप है तो वहाँ फेडरल कोर्ट अलग होता है, एक यूनियन मतलब पूरा संघ के लेवल पर एक अलग होता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एक हो गया मेन, और उसके नीचे मतलब कि हाई कोर्ट, और सारे स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट का उस एरिया में है वहाँ सुप्रीम कोर्ट कुछ डिसीजन नहीं दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा दायरा क्या है, पूरा ऑल इंडिया है, ठीक है। लेकिन अगर बिहार हाई कोर्ट की बात की जा रही है, जैसे पटना हाई कोर्ट की, तो अगर बिहार में हाई कोर्ट है तो इसका दायरा बिहार के अंदर ही जनरली होगा, ठीक ना। और लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या होगा, एक तो मान लीजिए कि जो मेन कोर्ट है पूरा और ओवर अमेरिका का रहेगा, लेकिन जो ऑल ओवर का नहीं रहेगा, वो स्पेशल जो वहाँ प्रांत है, प्रांत के लिए जो कोर्ट है उनका ही रहेगा, और बाकी उसका रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ इंडिया में क्या है, सुप्रीम कोर्ट बिहार के मैटर में भी कुछ हाँ ना कर सकती है, यूपी के मैटर में भी कुछ हाँ ना कर सकती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, ठीक है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, तो यही है कि मतलब संविधान के निर्वचन के लिए एक ये है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था भारतीय और अमेरिका दोनों ही परिसंघों में समान रूप से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। तो भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, ये कनाडा के आधारित है, ठीक ना। कनाडा में क्या क्या फीचर है, तो कनाडा से हम लोग क्या के लिए हैं, तो कनाडा में है कि संघात्मक व्यवस्था है, फिर शक्तियों को बंटवारा है वो भी हम लोग कनाडा से लिए हैं, और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होगी, केंद्र के पास, वो भी हम लोग वहीं से लिए हैं। फिर राज्यपाल का जो होता है नियुक्ति केंद्र के द्वारा, वो भी हम लोग कनाडा से लिए हैं, ठीक है। और जो राज्यपाल कुछ कुछ बिल को रख लेती है राष्ट्रपति के लिए, तो वो भी कनाडा से लिया गया है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर अमेरिका से देखेंगे तो क्या है, मौलिक अधिकार है, उपराष्ट्रपति का पद है, जुडिशरी रिव्यू है, ठीक है। उद्देशिका का वो उद्देशिका और प्रस्तावना एक ही है, ठीक ना, उसका विचार यूएसए से लिया गया है। यहाँ पे क्या है, उद्देशिका की भाषा है, समवर्ती सूची है, ठीक ना, ज्वाइंट सेशन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक ना। कि जर्मनी से क्या है, यहाँ पे आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार है वो सस्पेंड हो जाते हैं, वो व्यवस्था हम लोग जर्मनी से लिए हैं। फिर भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना है, मतलब कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये कनाडा को थोड़ा अलग नाम से यहाँ ऑप्शन में दे दिया गया है, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। राज्यों की संघ है, ये कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ठीक ना। ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट, ये कनाडा इसको बोला जा रहा है, ठीक ना। और भारत के अनुच्छेद 1 में देखेंगे तो इसमें लिखा है संविधान के अनुच्छेद में कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। कि नेक्स्ट, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, समवर्ती सूची बताई गई है। जैसे अगर आप अनुसूची पढ़े होंगे 7वां, तो उसमें 3 सूची की बात की जा रही है। एक समवर्ती सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक संघ सूची होती है। तो समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सोवियत संघ यानी रूस की बात हो रही है, यहाँ से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। हालांकि मौलिक कर्तव्य संविधान जब बना था उस समय नहीं था, इसको बाद में लाया गया था। बाद में कब लाया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, ठीक ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब, 1976 में आया था, ठीक है। और इटली से कुछ खास नहीं, कनाडा से बता दिया गया है क्या क्या लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का बंटवारा और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये सब कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की बात हो रही है। डीपीएसपी अगर इसको देखेंगे तो डीपीएसपी संविधान के कौन से भाग में है, भाग 4 में है। और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 36 से 51 तक में है, ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्र व्यवस्था यानी रिपब्लिक सिस्टम जो है वो कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है। फिर इक्वलिटी, फ्रीडम मतलब इंडिपेंडेंस जो है, स्वतंत्रता है, फिर बंधुत्व है, और समानता है, ये फ्रांस से लिया गया है। फिर जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। और यूएसएसआर
यानी यहाँ से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है। पूछा क्या गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयरलैंड। ठीक है। आयरलैंड से एक और चीज लिया गया है कि राज्यसभा में जो सदस्यों का मनोनयन होता है, यानी जो नहीं होता स्पेशल होते हैं, जो उनके पास कुछ खेल से रिलेटेड हो, चाहे कला से रिलेटेड हो, चाहे विज्ञान से रिलेटेड, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, उसका सिलेक्शन भी मतलब होता है, राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वो चीज़ कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड से लिया गया है, और ये 36 से 51 के बीच में है, आर्टिकल के बारे में बताया गया है। फिर राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने के लिए, मतलब कि वही कि राज्यसभा के गठन में जो नहीं होता है कि अगर राज्यसभा में देखेंगे तो 245 मेंबर होते हैं, जिसमें 233 का मतलब कि यहाँ इनका इलेक्शन होता है, और 12 को नॉमिनेट किया जाता है। 12 को नॉमिनेट जो किया जाता है वो स्पेशल फील्ड से आते हैं, इसी के बारे में पूछा गया है। ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और 233 का इलेक्शन कैसे होता है, तो ये राज्य के जो विधानसभा होते हैं उनके द्वारा होता है, यानी विधायकों के द्वारा चुना जाता है। ठीक है। इसमें अलग अलग राज्यों को बांट दिया गया सीट, जैसे बिहार में देखेंगे तो इसमें 16 है। फिर कनाडा से बता दिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और जुडिशियल रिव्यू, यहाँ से समर्थित सूची लिया गया है। ठीक है। वाणिज्य व्यापार से रिलेटेड भी चीज़ अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, वहीं उसी के एक्सप्लेनेशन इसको देख लेंगे, बता दिया गया है। फिर यह मैचिंग है कि इसको मैच करना है सूची 1 और सूची 2 से। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है, यूके से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम और संसदीय विशेषाधिकार, ये सब कहाँ से लिया गया है, यूके से लिया गया। सिंगल सिटीजन भी यूके से लिया गया है। ठीक है। आपात उपबंध के समय अगर मौलिक अधिकार का सस्पेंडर आ रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है, तो वो जर्मनी से लिया गया है। लेकिन अगर पूछा जा रहा है आपात उपबंध, तो इसको कायदे से इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वहां से लिया गया है, लेकिन ऑप्शन में है नहीं, तो इसी से काम चला लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से जो लिया गया यहाँ कुछ खास है नहीं, आप लोग अपने से ऐड कर सकते हैं क्या क्या लिया गया है। सेम टाइप का लगभग क्वेश्चन है, इसको देखने से क्या होगा कि आप लोग एग्जाम के समय बार बार देखते रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा, पेपर में ये सब आते रहता है, कुछ आसान आसान टॉपिक ही है ये सब। उसी को यहाँ मैचिंग कर दिया गया है कि मूल अधिकार से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की बात हो रही है। शासन के संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन यानी ब्रिटेन से लिया गया है, यूके से। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आपात उपबंध को लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, लेकिन आपात उपबंध के समय जो मौलिक अधिकार का जो सस्पेंशन होता है वो चीज़ लिया गया है जर्मनी से। तो मतलब देखा जाए तो थोड़ा सा इसमें वो है, इनकरेक्ट है थोड़ा सा। मौलिक अधिकार यहाँ भी मैचिंग है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, पूछा गया कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो मौलिक अधिकार लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया आयरलैंड से। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, मतलब कि अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होगी, केंद्र के पास होगी, कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है। लेकिन आ, आपातकालीन शक्तियाँ यहाँ भी जर्मनी दे दिया गया है। ठीक ना। इस कंपेयर में तो ये तो सही माना जाएगा, लेकिन अगर यह आपातकालीन शक्तियाँ की जगह पे मतलब आपातकालीन के समय वो मौलिक अधिकार का सस्पेंशन रहता तो ज़्यादा करेक्ट रहता है। तो ये इसको जर्मनी के साथ जाएंगे, इसमें से किसी एक को ही चुनना है, तो कुछ ज़्यादा बेटर गलत अगर देखेंगे तो ये लग रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा। ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, समवर्ती सूची लिया गया है, ज्वाइंट सेशन लिया गया है, और व्यापार वाणिज्य से रिलेटेड उपबंध है वो चीज़ लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया, यहाँ दिखा दिया गया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, यानी केंद्र के पास होना। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का जो परामर्श होता है ना, जैसे होता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेते हैं, वो परामर्श लेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि उसको फॉलो करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति मन करेगा तो फॉलो कर सकते हैं, मन नहीं करेगा तो नहीं कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन बोलते हैं, जिसको अनुच्छेद 108 में बताया गया है। उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया है, भाषा कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। व्यापार वाणिज्य और समागम की जो स्वतंत्रता है ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची की व्यवस्था भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। इसको एक बार देख लेंगे, ये इसमें दो देश का पूरा क्लियर है।
फिर यहाँ मैचिंग है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री सरकार, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है। और केंद्र राज्य जो संबंध है ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है, ठीक ना। और उसमें केंद्र राज्य संबंध में देखा जाएगा कि ज़्यादा पावरफुल किसको दिया गया है? केंद्र को दिया गया। क्यों क्यों दिया गया है? कि ताकि हम लोग का जो जब संविधान बन रहा था देश का, उसी समय आज़ाद हुआ था, बंटवारा भी हुआ था, तो देश का फर्दर विभाजन ना हो उसके लिए केंद्र को ज़्यादा मजबूत बना दिया गया, ताकि केंद्र मतलब फिर कोई पार्ट ऐसे अलग ना हो जाए आसानी से। इसी को यहाँ सीधा करके दे दिया गया है, ठीक ना। तो देख लेंगे एक बार। विधि का शासन, विधि के शासन कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? जापान से। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको देख लेंगे, माइनर डिफरेंस है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। जब भी अगर केंद्र को मजबूती दिया जा रहा है तो यहाँ पे देखिएगा विधेयक को सुरक्षित रखे केंद्र को यहाँ मजबूती दिया जा रहा है, तो वो चीज़ कहाँ से लेंगे? हम कनाडा से लेंगे। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन चीज हो रहा है, यानी समवर्ती सूची की बात हो रही है। और समवर्ती समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो ये मैचिंग है, ठीक ना। इसी को यहाँ सीधा कर दिया गया है। आप देख लेंगे, विधि के शासन इंग्लैंड से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और ये राज्यपाल द्वारा जो सुरक्षित रखते हैं ना, वो कनाडा से लिया गया है। कमेंट में आप कर सकते हैं कौन से आर्टिकल के द्वारा ये राज्यपाल इसको फॉलो करता है, ठीक ना। यहाँ भी एक मैचिंग है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये यानी डीपीएसपी की बात हो रही है, और कहाँ से लेंगे? आयरलैंड से। मूल अधिकार कहाँ से लेंगे? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लेंगे, सॉरी अमेरिका से लेंगे। और केंद्र संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची की बात हो रही है। समवर्ती सूची जब भी आएगा तो कहाँ से जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यानी भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति, संघ को ज़्यादा शक्ति दी जा रही है, तो इसका मतलब ये कहाँ से जाएगा? ये कनाडा से। जब भी संघ पावरफुल होगा कनाडा के साथ जाएंगे, ठीक है। इसी को सीधा कर दिया गया है, इसको देख लेंगे आप लोग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से। मूल अधिकार अमेरिका से। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति है, और ये चीज लिया गया है कनाडा से। कनाडा वहां चला गया है, इधर लिख देंगे, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य संविधान के जब बनाया गया उस समय नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये लिया गया है रसिया से। रसिया जिसका स्टार्टिंग में नाम क्या था? यूएसएसआर नाम था। 91 में इसका विभाजन हो गया था, तब से इसका नाम रूस हो गया है, तो वहीं से लिया गया है, ठीक ना। फ्रांस के संविधान से रिपब्लिक, और जो तीन जो आइडियल चीज़ है वो लिया गया है। हालांकि रसिया से एक और चीज़ लिया गया है, न्यायिक व्यवस्था लिया गया है, यानी जस्टिस भी हम लोग लिए हैं। जो प्रियम्बल में जस्टिस है ना, वो उसमें देखेंगे जस्टिस 3 प्रकार की बात की जा रही है, वो चीज़ हम लोग लिए हैं रूस से। ब्रिटेन से क्या लिए हैं? ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिंगल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फिर कैबिनेट सिस्टम, फिर सिंगल सिटीजनशिप, ये सब चीज़ हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। और अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिए हैं? मौलिक अधिकार और बहुत सारा कुछ है, बार बार बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार की अवधारणा, तो ये तो कई बार आ चुका है, आप लोग देख ही लेंगे, इसका ही अमेरिका से लिया गया है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने लगा है नहीं। फिर लिखित संविधान देखते हैं, सबसे जो पहला लिखित संविधान जो था ना, ये भी किसका था? अमेरिका से, ठीक ना। अमेरिका ही सबसे पहला लिखित संविधान बनाया था, ठीक ना। उसके बाद सारे देश बनाना शुरू कर दिए। और हमारा हालांकि वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे अनुच्छेद कम ही है, वहाँ पे 7 ही अनुच्छेद है, ठीक ना। लेकिन इंडिया में क्या है, जब बना था तो 395 था, लेकिन अब देखेंगे तो लगभग 466 या 470 प्लस है, ठीक ना। तो चेंज हो गया है। जब उस समय जब बना था तो अनुसूची कितनी थी? 8। अब कितना है? 12। बना था तब भाई कितना था? 22। अब कितना है? 25। चेंजिंग आ गया समय के साथ, ठीक ना। इसी को बोला जाता है कि हमारा जो संविधान है जिंदा संविधान है, ठीक ना। क्योंकि इसमें हम लोग समय के अनुसार उसको मॉडिफाई करते रहते हैं हम अनुसार। अभी तक से हम संविधान को चेंज एक भी बार नहीं किए हैं, बाकी देश बहुत बार चेंज कर लिए। फ्रांस को देखेंगे तो वहाँ भी कई बार चेंज हो चुका है, ठीक है। इसी का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। अब यही था क्वेश्चन आज का, ठीक ना। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, और रिवीजन करने से क्या होता है एग्जाम में ना आपका स्कोर अच्छा आता है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से पढ़ते रहिए आप लोग। धन्यवाद।